अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मेरे आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 मार्च 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $42,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी के लिए $42,500 का लेवल, बीटीसी ने उसको तोड़ दिया था और फिर बीटीसी की वैल्यू से नीचे गई थी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो फिर बीटीसी ने 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हुए बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन दिखाया है यहाँ पे बीटीसी ने। और अगर अब दोबारा से बीटीसी का ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है अगेन $42,500 का लेवल, इसको अगर बीटीसी दोबारा से तोड़ देता है तो फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे करंटली इसकी वैल्यू बनी थी $42,300, तो $42,300 से लेकर $42,200 का लेवल भी एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को बीटीसी तोड़ देता है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन से बीटीसी की वैल्यू नीचे चली जाती है, तो फिर 50 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन $41,600 का लेवल भी एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है बीटीसी के लिए। तो जब तक कि हम लोग 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव हैं, तब तक हम लोग बुलिश ही हैं बीटीसी को लेके। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटीसी भी 14 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीटीसी कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन है बीटीसी की तरफ से। और अगर बीटीसी इसी तरह कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बनाना कंटिन्यू रखता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बीटीसी $43,400 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के $44,500 और स्पेसिफिकली $45,000 के लेवल तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस जाएगी। तो अब कंसोलिडेशन लेवल जो बन रहा है बीटीसी का करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है $42,500 के ऊपर। $42,500 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर $42,300 से लेकर $42,200 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का वो है $43,500। और अगर $43,500 के लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर $44,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एफटीटी टोकन, मतलब कि एफटीएक्स एक्सचेंज का जो टोकन है उसके ऊपर। तो अगर एफटीटी अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हुआ था $46.5 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है एफटीटी का वो बना था $45.5 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $47 के ऊपर। तो एफटीटी भी यहाँ पे मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 14 मार्च से लेके और स्पेसिफिकली 15 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लॉस बना रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन है यहाँ पे एफटीटी की तरफ से फॉर अ लॉन्ग रन। अगर इसी तरह ये हायर हाइस एंड हायर लॉस बनाना कंटिन्यू रखता है तो फिर हम लोग बहुत जल्द एफटीटी को $50 के लेवल तक भी देख सकते हैं। अगर तमाम मूविंग एवरेजेस में आप लोगों को एफटीटी के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो एफटीटी भी अब मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव चल रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे ऊपर है। और फिर उसके नीचे 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज और लास्ट में है 200 मूविंग एवरेज। मतलब कि तमाम मूविंग एवरेजेस अपने लेवल के ऊपर है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि $45.5 का जो सा लेवल है उसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो अगेन $45.5 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एफटीटी के लिए। और अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को फेवरेट रेस्टोरेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ एफटीटी के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.65 वाली गोल्डन पॉकेट की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो एक तो 0.65 वाली गोल्डन पॉकेट की लाइन ऑफ फेवरेट ट्रेसमेंट और सेकेंडली 21 मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन है कि इन एफटीटी के लिए। और अगर तो एफटीटी की वैल्यू इस वक्त नीचे आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि $45.5 के लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करेगी एफटीटी की वैल्यू। तो एफटीटी के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एफटीटी के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $45.7 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 47.4।
और अगर आप लोग होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $49.7 के ऊपर। और अगर एफटीटी ये वाले सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, मतलब कि $45.5 के लेवल को, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे तकरीबन $44.9 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 45.5 फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $47.4 के ऊपर। और अगेन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया कि एफ को हम लोग बहुत जल्द $50 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो अगर तो आप लोग एफ को तब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं कि जब तक कि इसकी वैल्यू $50 तक नहीं जाती, आप लोग डेफिनेटली इसको तब तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। आप लोग तब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे एफ के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं DYDX के ऊपर। तो DYDX अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $5.05 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। प्रीवियसली मैंने काफ़ी देर पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और तब भी हमारे कुछ टारगेट्स बहुत जल्द हिट हुए थे और हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था DYDX के ऊपर से। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने DYDX की ट्रेड के ऊपर से। और उसके अलावा प्रीवियसली जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, DYDX ने उन तमाम को तोड़ दिया है और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनता है DYDX का, वो बनना तकरीबन $5.07 के ऊपर, कि जिसको ये अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर से नीचे आती है FTT की वैल्यू तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $4.8 के ऊपर। और उसके अलावा फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $4.5 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है DYDX के लिए। तो DYDX अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 20 मार्च से लेकर अभी तक ये तकरीबन साइड बाय साइड रन नहीं दिखा रहा है। अगर मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड बाय साइड रन नहीं दिखा रहा है DYDX सो फार हम लोगों को यहाँ पे। तो अनटिल अनलेस फंडामेंटलीज की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है तो तब तक हम लोग देखेंगे कि ये साइड बाय साइड रन ही दिखाता रहेगा इसी तरह। और अगर इसके ऊपर सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह सो फार 3 मूविंग एवरेज से अबव है, लेकिन करंट जो कैंडल है वो अगर आप लोग देखें तो वो अभी 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद होती है तो सबसे पहले तो उसकी एक सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 50 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन 4.99 और स्पेसिफिकली $5 के ऊपर। साइकोलॉजिकली भी ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता है किसी भी कॉइन के लिए। और फिर अगर आप देखें तो 2150 मूविंग एवरेज की लाइन एग्जैक्टली $5 के ऊपर आ रही है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि $5 से दोबारा से बाउंस बैक करेगी यहाँ पे DYDX की वैल्यू। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ DYDX के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि DYDX का जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर। और अगर जो सी करंट कैंडल है वो अगेन 0.236 वाली गोल्डन रेशो से नीचे बंद होती है तो फिर मूविंग एवरेज इसके मुताबिक $5 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा DYDX के लिए। और मैक्सिमम चांसेस है कि $5 से दोबारा से बाउंस बैक करने वाली है DYDX की वैल्यू। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा DYDX के ऊपर वो बनेगा $5 के ऊपर। आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $5.3 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं अगले आने वाले 1 से 2 वीक्स के लिए तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $5.9 के ऊपर। और अगर $5 के सपोर्ट लेवल को भी DYDX तोड़ देता है और उसकी वैल्यू नीचे चले जाती है तो फिर आप लोगों को एंट्री लेनी है तकरीबन $4.8 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $5 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $5.3 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे DYDX के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर। तो शिबा इनू अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन 2430 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है शिबा इनू का वो है तकरीबन 2411 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 2500 के ऊपर। तो एक तो शिबा इनू के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, और अगर रिसेंटली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तो एक ही दिन के अंदर तकरीबन 3 से 5% तक का प्रॉफिट। और उसके अलावा अब आप लोग एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर होंगे शिबा इनू के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है, अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है शिबा इनू यहाँ पे। और शिबा इनू अब दोबारा से 21 मार्च से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है।
तो हैं ये वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि अब ये इसने दोबारा से हायर हाइज एंड हाई लोज बनाना शुरू कर दिए हैं इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। अगर इसी तरह ये हायर हाइज एंड हाई लोज मतलब कि इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है, अगर तो 2411 से दोबारा से बाउंस बैक करती है यहाँ पे शिबा इनू की वैल्यू, तो हम लोग इसको 2600 के लेवल तक भी देख सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो शिबा इनू के ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रही है शिबा इनू की वैल्यू। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन इसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है तकरीबन 2411 तकरीबन तकरीबन उसके ऊपर आ रही है। तो 2400 और 2411 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है शिबा इनू के लिए। और अगर 200 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ देती है शिबा इनू की वैल्यू, तो फिर हम लोग शिबा इनू को दोबारा से 2300 के लेवल तक देख सकते हैं। और अगर अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है शिबा इनू का वो है तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट और काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये शिबा इनू के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा शिबा इनू के ऊपर वो बनेगा 2420 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 2490 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 2570 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को शिबा इनू कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 2300 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 2400 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 2490 के ऊपर। और फंडामेंटली अगेन पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बताया था कि इसका हम लोगों ने देखा कि मेटावर्स प्रोजेक्ट एक लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगेन अब शिबा इनू आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और हम लोग देखेंगे कि जब इसका ये मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो तब 3000 के लेवल तक भी शिबा इनू की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे जाएगी। तो अगर तो आप लोग इसको तब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं जब तक कि इसकी वैल्यू 3000 तक नहीं जाती, तो आप लोग तब तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तब आप लोग एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे शिबा इनू के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं BTTC के ऊपर, क्योंकि BTTC की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी काफ़ी देर से। और BTT जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिटटोरेंट टोकन के नाम से पहले ये था प्रोजेक्ट, लेकिन अब ये BTTC के नाम से हो गया है। और इस प्रोजेक्ट को बाय कर लिया है ट्रॉन कंपनी ने, ट्रॉन मतलब कि TRX कंपनी ने। तो क्योंकि अब ये अगेन मेरी पहली वीडियो है BTTC के ऊपर, तो सबसे पहले मैं तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ ताकि बाद में इसीलिए एनालिसिस जो है वो किया जा सके BTTC के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा BTTC का वो है तकरीबन 186 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनेगा उसका यहाँ पे तकरीबन 189 और स्पेसिफिकली 190 के ऊपर। उसके अलावा अगर 190 के रेजिस्टेंस लेवल को BTTC तोड़ देता है और फिर इसकी वैल्यू अप चली जाती है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 195 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे BTTC के लिए। और फिर 195 के बाद उसके जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा उसका तकरीबन ये वाला लेवल तकरीबन 200 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है BTTC के लिए। तो BTTC अगर आप लोग देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 15 माह से इसने दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लोस बनाना शुरू किए हैं। लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगेन इसका जो सा मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 189 या 190 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है BTTC के लिए। और BTTC की वैल्यू तकरीबन 3 मार्च से लेकर अभी तक इस लेवल से अबव नहीं जा सकी है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब 200 मूविंग एवरेज की लाइन इसका जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है, मतलब कि 189 का लेवल। तो अब क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन इसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है, तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है यहाँ पे BTTC के लिए। और अगर अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को फिब्रिटेशन भी ऑन करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे BTTC के ऊपर, तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर भी आ रहा है। तो एक तो 0.382 वाली गोल्डन रेशो फिर 200 मूविंग एवरेज की लाइन। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी की जो सी 3 मूविंग एवरेजेस हैं उससे अबव ही है BTTC की वैल्यू। तो अगर तो BTTC की वैल्यू इन तीनों मूविंग एवरेजेस मतलब कि 21, 50 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे अगर नहीं जा रही है BTTC की वैल्यू,
तो फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द BTTC 200 मूविंग एवरेज की लाइन को भी तोड़ देगा और फिर BTTC की वैल्यू 190 और 200 के लेवल तक जाएगी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा BTTC के ऊपर वो बनेगा 186 के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 189 के ऊपर, और इससे आप लोग एक बहुत छोटा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 195 के ऊपर, और अगर 186 के सपोर्ट लेवल को BTTC कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन 182 के ऊपर, और आप लोगों का फिर से पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 189। अगर आप लोग होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन 195 के ऊपर। और उसके अलावा BTT के ऊपर क्योंकि मैं प्रीवियसली वीडियोस बनाता रहा हूँ और ये उन्हीं का ही नया प्रोजेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है। आप लोग इसके ऊपर डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगले आने वाले 5 से 6 मंथ के अंदर आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा BTTC। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं LTC मतलब कि लाइट कॉइन के ऊपर। तो LTC अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि $121 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके अलावा इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ही वीडियो बनाई थी, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तो उसके बाद आप लोगों ने चंद ही दिन के अंदर 8% तक का प्रॉफिट, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी तक आप लोग के बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर होंगे LTC के ऊपर से। तो LTC का जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $119 के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 122 और स्पेसिफिकली $123 के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस लेवल के ऊपर LTC यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, और अगर अपने $119 का जो सा सपोर्ट लेवल है LTC इसको कंटिन्यू करके रखता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इतना ही वॉल्यूम LTC के अंदर दोबारा आएगा, और LTC की वैल्यूज़ का जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $131 का लेवल, वहाँ तक वैल्यू जा सकती है LTC की। तो अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $119 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको कंटिन्यू करके रखे। अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $119 से नीचे बंद नहीं करता तो फिर हम लोग बुलिश हैं LTC को लेके, और अगेन हम लोग देखेंगे कि LTC की वैल्यू $131 तक डेफिनेटली तौर पे वापस जाएगी। और उसके अलावा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज़ की तरह 14 मार्च और 15 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है, और अब जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है वो $122 का लेवल है, जो कि पिछले तकरीबन 2 दिन से काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है LTC के लिए, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था LTC के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी अच्छी सपोर्ट होती है, अगर तो किसी भी कॉइन की वैल्यू या किसी भी टोकन की वैल्यू उस सपोर्ट लेवल से नीचे चली जाए तो फिर वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर सकता है किसी भी कॉइन एंड टोकन के लिए। तो अभी रेट के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा LTC के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $120 के ऊपर, और अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों का एक्सिट टारगेट है 122, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोग को आ जाएगा $130 के ऊपर। और अगर $119 के सपोर्ट लेवल को LTC कंटिन्यू नहीं रखता, LTC की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $116 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 122 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $130 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेन लेंगे LTC के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स एंड टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।